बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको A1 रेसिपी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के लिए कोई स्पेशल किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज हम जो बनाने लगे हैं ना, यकीन माने कि ये वाली रेसिपी देखने के बाद अगर आप कभी भी किसी की दावत करेंगे, जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे ये कढ़ाई बनाने की जो राज है ना इस कढ़ाई के, वो भी आपसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये बनती ही इतने मज़े की और इतनी टेस्टफुल है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में मखनी कढ़ाई खाते हैं ना, मखनी हांडी कढ़ाई चिकन की, वो वाली रेसिपी आप लोगों के साथ बिल्कुल जो रेस्टोरेंट के जो राज होते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं, जो सीक्रेट रेसिपी होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखने और ध्यान से देखने, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप मखनी हांडी कढ़ाई, चिकन हांडी कढ़ाई आप घर पे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया, इसको गर्म होने के लिए रख दिए। फ्लेम हमने ऑन कर दी और यहाँ पे चिकन आपने बोनलेस लेना है, ये अच्छा रहेगा हांडी कढ़ाई के लिए। बोनलेस चिकन लेने हैं, उसको इस तरह से आपने इस तरह से पीसेस में आपने काट लेने हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के पीसेस आपने नहीं बनाने इसके। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म हो जाए, जस्ट थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें चिकन डाल देना है। और कोशिश करें कि चिकन अगर बोनलेस होगा तो आपकी कढ़ाई अच्छी बनेगी। तो जनाब इसका अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे चिकन को। इसी दौरान मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बाद में मुझे पता है कि भूल जाते हैं। आप क्या करें, आप वीडियो को लाइक कर दें अभी से, और साथ में चैनल पर अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो बनाऊँ किसी भी रेसिपी की, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा करें। तो ये लें जी, यहाँ पे चिकन देख लें अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे चिकन ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ, और जो चिकन अभी फ्राई नहीं हुआ उसको भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखें अच्छी तरह से इसका कलर आ चुका है। कलर चेंज होना चाहिए, सेम इस तरह का जब कलर आ जाए तो आप अपने चिकन को निकाल लें, क्योंकि हमने कुकिंग ऑयल यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया था। सारा चिकन मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा हमने कम कर दिया, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डाल के हमने इसको पहले फ्राई किया, उसके बाद ऑयल कम कर दें। अब हम इसके लिए तड़का बनाने लगे। तो यहाँ पे हमने 10-12 अदद हमने हरी मिर्चें ली थी, ये हमने इसमें यहाँ पे काट के इसमें डाल दिए। अब यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा लो कर दें, और आपने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। और लो फ्लेम के ऊपर इसलिए पकाना है ताकि ये जो मिर्चें हैं ना, इनका जो टेस्ट है, जो सब कुछ ये चिकन के साथ मिक्स हो जाएगा। मज़ीद इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की, कोई लहसुन नहीं जाएगा, कोई अदरक नहीं जाएगी। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी होने वाली है, आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। तो ये लें जी, तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको पकाया। इसके बाद हम इसमें यहाँ पे जो चीज़ ऐड करने लगे हैं वो है हमारे पास टमाटर। और टमाटर आपने कैसे काटने हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, टमाटर को आपने बीच से एक कट लगाना है और 2 हिस्से कर देना है। मतलब एक टमाटर को जस्ट आपने दरमियान से सेंटर से काट देना है, बस। इसको आपने कोई छोटा मोटा नहीं काटना। इसी तरह बड़े साइज़ में आपने टमाटर काटने हैं। ये क्यों, ये आगे चल के आपको बताता हूँ। ऊपर से ढक्कन रखते हैं, इसको कवर करके पकाते हैं। जस्ट 2 मिनट्स के लिए ऊपर से कवर करके रखते हैं। 2 मिनट के बाद हमने यहाँ पे ढक्कन हटाया कढ़ाई का, और ये देखें टमाटर जो है, इसका जो ऊपर जो स्किन होती है ना, ये आपने इस तरह से रिमूव कर देनी है। ये इजीली रिमूव हो जाती है जब आप इसको ऊपर से ढक्कन रख के 1-2 मिनट पकाते हैं ना। इससे क्या होता है, टमाटर थोड़े से नरम हो जाते हैं। उसके बाद ये जो टमाटर के ऊपर जो स्किन सी होती है, ये आपने इस तरह से निकाल देनी, क्योंकि ये सख्त होती है, हार्ड होती है। ये अच्छी तरह से ना ये मतलब सॉफ्ट नहीं होती। इसलिए जब इसको आप हटा देते हैं, उसके बाद टमाटर को इस तरह से आपने मिक्स करके ऊपर से हल्का से इस तरह से चमची से प्रेस करने से क्या होगा कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, इसको अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि टमाटर गल ना जाएं, नरम ना हो जाएं। आपने इसको पकाना है। इसमें अभी तक एक और बात कि हमने कोई मसाला नहीं डाला, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, कोई मसाला अभी तक हमने इसमें डाला नहीं है। ये देखें टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद जनाब हम इसमें जो मसाले ऐड करने लगे वो देखें, ये चिकन मसाला हम 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चिकन मसाला ऐड किया। ये बाज़ार से आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप चिकन मसाला डालें। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से मैंने वो 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया। बस ये जो 2 चीज़ें, एक चिकन मसाला, एक नमक। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ इसमें ना डाली, ना इसमें लहसुन डाला, ना इसमें अदरक डाली, ना इसमें हल्दी डाली, कोई चीज़ नहीं डाली, ना ही ज़ीरा डाला, ना ही कोई और चीज़, कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी। सिंपल आसान रेसिपी है, लेकिन ये इतनी टेस्टफुल बनेगी जब ये तैयार हो के आप किसी के सामने भी सर्व करेंगे, या किसी की दावत होगी मेहमानों के सामने सर्व करेंगे, यकीन कर लें कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़े की बनती है ये रेसिपी। और ये रही जी, 2-3 मिनट हमने इसकी पकाई की।
इसके बाद टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, मतलब गल चुके हैं, मसाले भी मिक्स हो चुके हैं, मसाले की बनाई हो चुकी है। एक और चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे, वो है हमारे पास काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का आपने पाउडर 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आपने डाल देना है, मतलब 1.5 चम्मच। उसके बाद ये है एंड पे जब आपका सालन तैयार हो जाए, ये देख लें टमाटर जो है ना, इनका पानी जो होता है वो इसमें हमने मज़ीद पानी नहीं डाला। टमाटरों को जो अपना पानी होता है उसी के अंदर आपने इस कढ़ाई को पकाना है। उसके बाद ये है एंड पे जब ये सालन तैयार हो जाए, कढ़ाई तैयार हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी अच्छी ब्रांड की आप क्रीम ले लें। मलाई जो होती है ये आपको बेकरी से भी मिल जाती है, बाज़ार से इजीली मिल जाती है। ये मैंने छोटा डब्बा लिया था, ऑलपर्स वालों की मैंने मलाई ली थी, तो वो थोड़ी अच्छी ब्रांड की होती है। तो अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी की आप मलाई जो होती है, जो क्रीम जो होती है, वो आप इसमें डाल दें। लेकिन एक और बात ये आपने ध्यान रखना होगा कि ये एंड पे डालनी है। जब आपकी कढ़ाई फुल तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, तो आपने ये मलाई तब डालनी है जब आप सर्व करने लगें। जब आप मेहमानों के सामने इस कढ़ाई को सर्व करने लगें, उससे 2 मिनट पहले आप इस कढ़ाई में यहाँ पे क्रीम डाल के, मतलब ये मलाई ऐड करने के बाद जस्ट 1 या 2 मिनट इस तरह से चमची से मिक्स करते हुए पकाएं, तो आपकी हांडी रेडी है। और जब सर्व करने लगें तभी आपने ऐड करनी है, उससे पहले अदरवाइज़ आपने उससे पहले ये क्रीम नहीं डालनी। जब आप किसी के सामने सर्व करने लगें तब आपने 1-2 मिनट पहले ये क्रीम डाल के, ये मलाई डाल के आपने इसको मिक्स करना है, और थोड़ी सी फ्लेम के ऊपर इस तरह से चमची से मिक्स करके ये रेडी हो जाएगी। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फाइनल लुक को मिस नहीं करना। जब इस तरह से बना के आप कढ़ाई तैयार करेंगे तो यकीन माने देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, तो ये जितने दिखने में ये मज़ेदार लग रही है ना, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से, लोग ये देख लें। एक एक बूटी का इतना प्यारा टेस्ट होगा कि यकीन माने देखने वाला और खाने वाला आपकी तारीफ़ भी ज़रूर करेगा, आपसे पूछेगा कि आपने ये कैसे बनाई। अगर आपको लगता है आपने कुछ भी अच्छा सीखा, नया सीखा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।